नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम बाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में मुहावरों और कहावतों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं, श्री इंद्रजीत कौशिक जी की जलवा एवं श्री अशोक कानन जी की लघु कथा खट्टे अंगूर। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री इंद्रजीत कौशिक जी की लघु कथा जलवा। रूपा अपनी सहेली गिरजा से मिलने उसके घर आई हुई थी। अपनी सहेली के लिए गिरजा किचन में जाकर 2 कप चाय बनाकर ले आई। और सुना, क्या हाल है, कैसी चल रही है तेरी नौकरी? रूपा ने चाय का कप सिप करते हुए पूछा। बड़ी मस्त गुजर रही है अपनी तो, खूब मज़े से खर्च करती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, गिरजा बोली और अर्थपूर्ण निगाहों से रूपा की तरफ देखने लगी, जिसकी अभी तक जॉब नहीं लगी थी। तू बड़ी भाग्यशाली है गिरजा, एक मैं हूँ जिसके अरमान पता नहीं कभी पूरे होंगे भी या नहीं। रूपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो गिरजा को जैसे संजीवनी मिल गई। अपनी अपनी किस्मत होती है रूपा, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तुझे पता है अब इस घर के बाद में जल्दी ही 3 BHK फ्लैट खरीदने वाली हूँ, वह भी शहर की पाश कॉलोनी में। गिरजा हवा हवाई हो चली थी। तो क्या ये वाला घर तुम्हारा अपना है? रूपा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई शक? जल्दी ही तुझे मैं घर पर इनवाइट करूँगी, तब देखना मेरा जलवा। अभी गिरजा अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी, तभी खुले गेट से एक व्यक्ति भीतर दाखिल हुआ। देखो बहन जी, आज या तो तुम मुझे इस घर का पिछले 2 साल का बकाया किराया पेमेंट कर दो, वरना अभी का अभी घर खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं और मोहलत देने वाला नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने आते ही धमकी भरे स्वर में गिरजा से कहा तो मानो उसे काटो तो खून नहीं। सेठ जी, थोड़ा रहम करो, भाड़ा दे दूंगी, पर मुझे इस घर से बाहर मत निकालो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। गिरजा उसके चरण छूते हुए गिड़गिड़ाने लगी। देखिए गुप्ता जी, आप मेरे कहने पर ही सही ऐसा कुछ मत करिएगा। गिरजा मेरी सहेली है, अगर ये भाड़ा नहीं दे पाएगी तो पैसे मैं दे दूंगी। अब जाइए आप यहाँ से। रूपा ने खड़े होकर उस आगंतुक से कहा तो वह तुरंत मान गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अच्छा गिरजा, अब मैं चलती हूँ, बाकी बातें तुम्हारे नए वाले 3 BHK फ्लैट पर होंगी, कहकर रूपा वहाँ से जाने लगी।
सर झुकाए खड़ी गिरजा की दशा सांप छछूंदर वाली हो चुकी थी। छब्बे जी बनने चले, चौबे जी दुबे बनकर रह गए थे। यह थी श्री इंद्रजीत कौशिक जी की लोक कथा जलवा। और अब प्रस्तुत है श्री अशोक आनंद जी की लोक कथा खट्टे अंगूर। होरी के बच्चे फलों को सिर्फ पहचानते हैं, उनका स्वाद नहीं जानते हैं। एक दिन वे अंगूरों को देख उन्हें लेने के लिए मचल गए। होरी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा अंगूर तो खट्टे होते हैं। उन्होंने पलटकर पूछा, आपने कभी इन्हें चखा भी है? उसने नज़रें झुकाते हुए कहा, मैंने भी सिर्फ सुना है। श्री अशोक आनंद जी की इस लोक कथा खट्टे अंगूर के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोक कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।